बालक माने कम उम्र का नहीं, जिसको हम समझते हैं कि ये साधारण आदमी है, अगर वह भी कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। बालोपि सुभाषितो ब्रूते, जिसको हम अल्पज्ञ समझते हैं या साधारण समझते हैं, परंतु नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित DLW के पास पटिया में शिव शक्ति धाम में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री प्रकांड विद्वान परम पूज्य त्रिकालज्ञ श्री आचार्य हरिहर पालू त्रिपाठी महाराज जी को आप लोग सुनने जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम ऊर्जा से भर जाता है जब गुरु जी का मैं संदेश प्रसारित करता हूं और लोग सुनते हैं तो मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके कहते हैं और मेरे YouTube पे मैसेज करके कहते हैं कि आपने तो साक्षात अमृत पान करा दिया। आप लोग सुने कि गुरु भगवान ने क्या कहा है, भक्ति का मार्ग कितना दिव्य बताए हैं गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बहुत नोट किया। जी गुरु भगवान। जी गुरु भगवान। गुरु भगवान, अभी आपने भक्ति का भाव बताया कि भक्ति किस तरह से पूर्ण होगी और उसका फल लोग क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आखिर किस तरह के लोग भक्ति कर रहे हैं जिससे उन्हें भक्ति का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, हमारे शास्त्रों में त्रिविध व्यवस्था बनाई गई है। ज्ञान और वैराग्य जो है यह क्लिष्ट है, कठिन है, योगियों के द्वारा साध्य है, बहुत पहुँचे हुए साधकों के द्वारा साध्य है। अतः भक्ति मार्ग के द्वारा ज्ञान और वैराग्य की ओर बढ़ने का महापुरुषों ने निर्देश किया, क्योंकि यह सहज है, सुगम है और सुलभ है। अन्य युगों में जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, बड़े बड़े कार्यों के द्वारा, धार्मिक कार्यों के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, कलऊ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल आप सुबह उठें, स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, आप दोपहर हो, सायंकाल हो, रात्रि हो, कभी हो, उसके लिए एक चीज़ आवश्यक है भक्ति के लिए कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता माम योगक्षेमो वहाम्यहम्। अनन्य भाव। शबरी बैठी हुई थी कि प्रभु इस पृथ्वी में अवतार लेंगे, अभी अवतार भी नहीं लिए थे। इस आशा और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ बैठी हुई थी कि एक दिन प्रभु आएंगे और इसी मार्ग से जाएंगे वनवास की, जंगल की ओर, और वहीं उस आगमन में मुझे दर्शन भी देंगे। इतनी बड़ी, अभी भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ था, जन्म के पूर्व से ही सबरी इतनी आस्था और विश्वास और श्रद्धा के साथ मानव में महीना, 2 महीना, 3 महीना कुछ पाठ किया, पूजा किया, कहा कुछ नहीं है, बेकार है। उनको सीख लेना चाहिए हमारे शास्त्रों से, हमारे ऋषियों के बताए हुए मार्गों से कि कितने कितने वर्षों तक श्रद्धा और विश्वास के साथ वो बैठी रही और राम का जन्म हुआ। उसी मार्ग से गए और सबरी के कुटीर में गए, वह पर्ण कुटीर थी, पर्ण कुटीर में मिले और सबरी के जूठी बैर विश्व में प्रसिद्ध है कि वह वैकुंठ का अधिपति, वैकुंठ स्वामी जब पृथ्वी में आया तो अपने भक्त की जूठी बैर भी खाया। तो ये हृदय में मन रूपी मंदिर में भाव रूपी आसन लगा के सबरी बैठी हुई थी। अब हृदय में तो मुख है नहीं, भगवान हृदय में विराजमान हो गए। कोई ये कहेगा कि इतना स्थूल शरीर था तो हृदय में कैसे बैठ गए। उसका उत्तर यह है कि प्रभु जो है अणुरणीयान महतो महीयान, वह परमाणु से भी परमाणु है, हवा से भी सूक्ष्म है और एवरेस्ट से भी लाखों करोड़ों गुना बृहद है। इसलिए जहाँ सबरी
आसन बिछा करके बैठी बैठी हुई थी कि प्रभु आएगा, मेरा आराध्य आएगा। वही भगवान मन रूपी मंदिर में भावना रूपी आसन लगाई थी, उसी में भगवान विराजमान हो गए। शबरी खाती गई, गले में जूठा होता गया। वही शबरी की जूठी बैर है, न कि वो पहले खाती जाती थी और खिलाती थी। गले में गया तो जूठी हुई, फिर हृदय में बैठे प्रभु के मुख में गया। इसी को ऋषियों ने, मुनियों ने शबरी की जूठी बैर कहा। आप मन को मंदिर बनाइए। आपके मन मस्तिष्क में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र, प्रपंच, नाना प्रकार के कंटक, कांटे, नाना प्रकार के कंटक भरे पड़े हैं। इन कंटक को पहले हटाना पड़ेगा। कंटक को हटा करके जब निष्कंटक बनाइए, सब कंटकों को धीरे धीरे दूर करिए। पूरी तरह दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मानव संसार में रहता है, समाज में रहता है, परिवार में रहता है, तो पूरी तरह इसको निष्कंटक नहीं बना सकता, पर सीमांकन कर सकता है। यह सहज उपाय बताया जा रहा है, सीमांकन किया जा सकता है। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के सामने एक सीमा की रेखा खींचा, उसी प्रकार हम प्रत्येक मानव को सीमा रेखा खींचना पड़ेगा। काम भी है तो सीमा के अंदर रहना चाहिए। एक नारी, एक ब्रह्मचारी के रूप में काम भी ठीक है। क्रोध भी है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बदमाशी कर रहा है, पढ़ाई में लापरवाही कर रहा है, उच्चाटन हो रहा है, तो वहाँ क्रोध भी जरूरी है। वो आवश्यक है क्रोध, क्योंकि वह क्रोध कल्याणकारी है, हितकारी है। जो हितकारी क्रोध है वो आवश्यक है, क्योंकि उसमें सुधार है उस बालक का। लोभ है, लोभ भी आवश्यक है। सब सीमांकित होने चाहिए। बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, कपड़ा पहनना है, घर मकान बनाना है, समाज में रहना है, समाज की व्यवस्था करना, अतिथि की सेवा करना है, विवाह है, संस्कार है, सब में व्यय होगा तो पैसे का भी आवश्यकता है। परंतु सीमा का लांघ जाए, किसी की जेब कतरी करे, बैंक की डकैती डाले, किसी का अपराध करे, नाना झपझटी करके पैसा कमाए, ये सीमा का उल्लंघन है, विनाशकारी। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अपने पुत्र है तो मोह रहेगा। पर ऐसा मोह नहीं कि पुत्र जो है कमाने लगा, शादी हो गई, गुरुजी जब से पत्नी आई अब हमारा ध्यान नहीं रखता। ये मोह ज़्यादा है तुम्हारे साथ। उसको बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, अपना कर्तव्य पूरा किए, यहीं से तुम्हारा काम खत्म। अब इसके आगे का मोह है तुम्हारा। हाँ हाँ, तथास्तु। तो सीमांकन, इनका समापन नहीं, सीमांकन, क्योंकि जो उपयोगी है, जहाँ तक ये उपयोगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये उपयोगी हैं, उसी को सीमांकन कहा जाता है। जहाँ तक उपयोग उनका हो रहा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश के लिए। पर इसका सीमा का उल्लंघन, जैसे उदाहरण के लिए रावण ने सीमा का उल्लंघन किया, उसकी भक्ति मार्ग भी बहुत कम नहीं थी, तपस्या किया, साधना किया, दुरुपयोग किया। वह भी हजारों वर्ष तक तपस्या किया, सैकड़ों वर्ष तक साधना किया, और उसको वरदान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। सब वरदान प्राप्त कर लिया जितने प्रकार का है, कि अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, आकाश में न मरूं, पाताल में न मरूं। और कहा कि नर बानर किस लेखे माही, ये नर बानर मेरा क्या कर, बाकी सब मांग लिया। और वही उससे भूल हो गई। नर बानर सोचा, ये नर बानर को तो मैं भक्षण कर जाता हूँ एक साथ, तो वही उससे चूक हो गई। अगर वो मांग लेता, कि क्योंकि अहंकारी था, मांग तो सब बड़ी बड़ी चीज़ है। अरे कहा नर बानर तो ये सब छोटी सी चीज़ है, ये तो मेरे फूंक देने से उड़ जाते हैं मानव जो है। वही नर बानर के ही लेखे माही, क्योंकि मद था, मद का दुरुपयोग किया।
अगर सतोगुणी रहता तो नर और बानर भी मांग लेता। तो व्यक्ति छोटा बच्चा भी हो उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। उपेक्षा कर दिया नर और बानर की कि नर बानर कहीं लेखे माए। बालक भी, बालक माने कम उम्र का नहीं, जिसको हम समझते हैं कि ये साधारण आदमी है, अगर वह भी कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। बालोपि शुभासतो ब्रूते, जिसको हम अल्पज्ञ समझते हैं या साधारण समझते हैं, परंतु हमारे पास बहुत सा संग्रह हो जाएगा, बहुत सी नई चीज़ें हमको मिल जाएंगी, परंतु मद में व्यक्ति उस बात को ध्यान नहीं देता, सोचता ये